आइए, हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष सगुण भक्त धारा के प्रमुख कवि सूरदास का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इसके पहले मेरे द्वारा निर्गुण भक्त शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास के जीवन पर चर्चा की जा चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि निर्गुण काव्य धारा के बाद सगुण भक्त शाखा के प्रमुख कवि पर भी चर्चा की जाए। आइए, सूरदास के विषय में भी हिंदी साहित्य में बहुत से दोहा प्रचलित हैं, बहुत से कथाएं कही जाती हैं। एक दोहा जो बहुत ही चर्चा में रहता है, उससे शुरुआत करता हूं कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उदगन के सब दास, अब के कवि खदोत समूह जहां तहां करते प्रकाश। अर्थात सूर्य अपने समय के सूर्य के समान प्रभावशाली या वैभवशाली थे, ऐसा कवियों के द्वारा उनको उपमा दी गई। उसी समय तुलसीदास की उपमा चंद्रमा से की जाती है और नक्षत्रों से अवतारों के माध्यम से केशवदास की गणना की जाती है। और आज आधुनिक युग जो कवि हैं, इनकी तो उपमा जुगनुओं से की जाती है। ऐसे महान सगुण के भक्त कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक या जनक सूरदास के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। सूरदास के इस जन्म के विषय में और आसानी से हम समझ सकें या हमें इसे अपने आप में कंठस्थ कर सकें, इसलिए ध्यान देते हैं। मतभेद अभी भी पैदा है, किसे ही था यारुन कता, था जन्म अंधया ज्योति बुझी, कोई नहीं यह कह सकता। 1535 संवत में रामदास घर जन्म हुआ, 1640 संवत में साहित्य जगत में जख्म हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूरदास का जो जीवन परिचय है, इसमें आज भी विद्वानों में मतभेद संशय बना हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि इनका जन्म स्थान के विषय में ही ले लीजिए। कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म जो है मथुरा से दिल्ली जाने वाली जो सड़क है, उस पर रुनकता नामक स्थान पर हुआ, परंतु कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म सेही में हुआ। इसी प्रकार से इनके अंधे होने पर भी संशय बना हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्मंध थे, अर्थात जन्म से ही इनको नहीं दिखाई देता था, परंतु कुछ लोगों का मत है इनकी रचनाओं को देखने के बाद ये संशय कुछ दूर होता है, क्योंकि जिसने अपने आंखों से देखा नहीं होगा वो इस प्रकार के काव्य की रचना नहीं कर सकता। लिखते हैं, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए स्वयं लिखा है, किलकती कान गुटुर वनि आवत। अर्थात श्री कृष्ण के किलकारी मार के घुटनों के बल चलने का इतना जो है विशद, इतना मनोहारी वर्णन करना बिना आंखों देखा हो नहीं सकता है। इस तरह कुछ लोगों का मत है कि ये बाद में इनकी ज्योत बुझी। एक प्रसंग आता है कि एक बार ये किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। वहां पर इन्होंने भिक्षा याचन किया और वो भिक्षा देने के लिए एक नवयुवती आती है। वो भिक्षा देकर चली जाती है, परंतु सूरदास के मन में उसके प्रति कुछ
विचार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वो सोचते हैं इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि यदि ये आंखें, ये नेत्र ना होते तो हो सकता है ये जो मेरे हृदय में को विचार उत्पन्न हुए इस युवती के प्रति वो न उत्पन्न होते। उसने तुरंत उसको पुकारा। युवती पुनः फिर आती। क्यों, क्या कारण है, किस लिए पुकार रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मुझे एक सुई ला करके दे दी है। उसने सोचा हो सकता है वो सिलाई करना चाह रहे होंगे और उसने ला करके सूरदास को सुई समर्पित कर देती। सुई को लेकर के उन्होंने वहीं पर अपने दोनों नेत्रों की ज्योत को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ये जन्मांध नहीं थे, बाद में ही इनके नेत्रों की ज्योति दूर हुई है, समाप्त हुई है। इसके बाद भी इनका जन्म जो है 1535 संवत में हुआ और इनके पिताजी का नाम रामदास है और बाल लीलाओं का बहुत ही विशद। इसके साथ में इन्होंने सगुण भक्त शाखा के अनुयायी होने के कारण स्वयं अपने पदों के माध्यम से भी श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, सगुण परमपिता परमेश्वर का गान करते हुए, अपने पात्रों के माध्यम से, अपनी चरित्र करने वाली गोपियों के माध्यम से कहा, निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात आपके निराकार जो ब्रह्म हैं वो किस देश के निवास करने वाले हैं, उनके कौन माता हैं, कौन पिता हैं, कौन उनकी धर्मपत्नी है, कौन उनकी दासी दास हैं। ऐसे बहुत से जो है प्रश्न खड़े किए, जिससे स्पष्ट होता है कि निराकार की पूजा अर्चना करना संभव नहीं है। कि मृत्यु 1640 संवत में हुई। इनकी मृत्यु से हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा जख्म हुआ। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म रुनकता या सही ऐसा माना जाता है। इनके अंधे होने में दोनों मतभेद आज भी बने हुए हैं। कुछ लोग जन्मांध और बाद में अंधे होने का भी प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं। इनके जन्म और इनकी मृत्यु के साथ में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पूर्ण होता है। अब इनके रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। आइए सूरदास की रचनाओं से रूबरू होते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का संकलन किया, परंतु इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, जो निसंदेह जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है विद्वानों में, वो आपके सम्मुख सारावली अमूल है, सागर जैसा लक्ष्य, लहरी साहित्य की लिखी, सूर्य सूर्य का पक्ष। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 सूर सारावली, नंबर 2 सूर सागर, नंबर 3 साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इन्हें सूर्य सूर्य का पक्ष है, अर्थात ये अपने समय के सूर्य की किरणों के समान चमकने वाले, अर्थात सूर्य की बराबरी करने वाले कवि माने जाते हैं। इस प्रकार से सगुण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं संपूर्ण होती हैं। धन्यवाद।